गुड मॉर्निंग एवरीवन। ज्योति पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, टॉपिक अपना है कंपनी। इस चैप्टर का नाम है अंशों एवं ऋण पत्रों का निर्गमन। इस चैप्टर के दो डिवाइडेशन हैं, अंशों का निर्गमन और ऋण पत्रों का निर्गमन। तो ये दोनों टॉपिक से पहले अपन देखेंगे कंपनी क्या होती है। कंपनी अच्छा विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है। इस डेफिनेशन में दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो विधान और एक कृत्रिम। विधान का मतलब होता है किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले कानूनी औपचारिकता, लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना कंपलसरी होता है, उसके बिना कोई भी कंपनी को स्टार्ट नहीं कर सकता। एक वर्ड है इसमें कृत्रिम, दो वर्ड होते हैं, तो प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है। जिसका निर्माण ईश्वर ने करा उसे बोलते हैं प्राकृतिक, और जिसका निर्माण मानव के समूह ने करा उसे बोलते हैं कृत्रिम। इसका मतलब कोई कंपनी के संचालन के लिए टीम वर्क का होना जरूरी है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है। विधान मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना कंपलसरी है कंपनी के स्टार्टिंग से पहले, और कंपनी को स्टार्ट करते समय कंपनी के संचालन में टीम वर्क का होना कंपलसरी है, तभी कंपनी का संचालन सही तरीके से हो सकता है। कंपनी के टॉपिक के बाद अपन आते हैं अंश पर। अंश एक इकाई है जिसमें कंपनी की संपूर्ण पूंजी विभक्त होती है। मैं वापस से रिपीट करता हूं, अंश एक इकाई है जिसमें कंपनी की संपूर्ण पूंजी विभक्त होती है। अपना टॉपिक है अंशों के निर्गमन का, लेकिन अंशों के निर्गमन से पहले अंश किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। अंश की परिभाषा है, अंश एक इकाई है जिसमें कंपनी की संपूर्ण पूंजी विभक्त होती है। अब बात आती है अंश के प्रकार की। समतांश, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्विटी शेयर। दूसरा है पूर्वाधिकार ऑब्लिक अधिमान, इसके दो नाम हैं, अधिमान अंश। इंग्लिश में बोलते हैं इसे प्रेफरेंस, प्रेफरेंस शेयर। ये अंशों के प्रकार हैं, समतांश और पूर्वाधिकार या अधिमान अंश। ठीक है, एक मिनट वापस समझें आप। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है। कंपनी के संचालन में कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना अनिवार्य है। फिर आता है अपना टॉपिक अंश का। अंश एक इकाई है जिसमें कंपनी की संपूर्ण पूंजी विभक्त होती है। अंश के प्रकार में समतांश यानी इक्विटी शेयर, पूर्वाधिकार अधिमान अंश जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। अब अपना टॉपिक है अंशों के निर्गमन का। अंशों का निर्गमन के एग्जांपल से अपन समझेंगे। जैसे एक कंपनी है, उस कंपनी ने इशू करे 5000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले, पब्लिक ने पूरे के पूरे परचेज कर लिए।
एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम कोई भी अपन ले सकते हैं, राम लिमिटेड, श्याम लिमिटेड एक्सेट्रा। उस कंपनी ने 5,000 इक्विटी शेयर इशू करे 10 रुपीज़ वाले, और पब्लिक ने पूरे के पूरे 5,000 की 5,000 परचेजिंग कर ली है। कंपनी ने 5,000 शेयर इशू करे, पब्लिक की डिमांड 5,000 आ गई, परचेज का सेंस पब्लिक की डिमांड से है। अब आप समझे अंशों का निर्गमन क्या होता है। अंशों का निर्गमन कंपनी द्वारा किया जाता है जनता के समक्ष। अंशों का निर्गमन कंपनी द्वारा किया जाता है जनता के समक्ष, ताकि जनता उन अंशों को खरीद सके और कंपनी जनता का जो पैसा है उसको रोटेट कर सके अपनी कंपनी में। तो जैसे इस क्वेश्चन में कंपनी ने 5,000 शेयर इशू करे इस एग्जांपल में, और जनता की डिमांड पूरी की पूरी, पब्लिक की डिमांड पूरी की पूरी आ गई। तो ये जो 10 रुपीज़ है इसकी 4 इंस्टॉलमेंट होती हैं। पहली इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं एप्लीकेशन की, फॉर एग्जांपल है नॉर्मल सा, इसकी रेट अपन अजम्पशन कर रहे हैं 2 रुपीज़। सेकेंड स्टेज होती है, उसका नाम होता है अलॉटमेंट, इसकी रेट भी 2 रुपीज़। थर्ड स्टेज होती है फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, 3 रुपीज़। आप इसका टोटल लगा के देखें तो 10 रुपीज़ आएगा। 2 + 2 + 3 + 3 10 रुपीज़ हो गया। इसे बोलते हैं सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन। अब कंपनी अंशों का निर्गमन क्यों करती है, मैं वापस बताता हूँ। कंपनी जनता के समक्ष अंशों का निर्गमन करती है, और जनता कंपनी के अंश खरीदती है क्योंकि जनता को चाहिए लाभ। जनता चाहती है लाभ कमाना, और कंपनी चाहती है पब्लिक या जनता के पैसे को रोटेट करना अपनी कंपनी के अंदर। तो पैसों को रोटेट करने की स्कीम अंशों का निर्गमन है। इस क्वेश्चन में कंपनी ने 5,000 अंश जारी करे, पब्लिक की डिमांड 5,000 रुपये आ गई, ये क्वेश्चन में गिवन है। और कंपनी कौन से शेयर इशू करती है, क्वेश्चन में गिवन होता है। इस क्वेश्चन में अपने असम्पशन में लिया है इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आपको इसमें जर्नल एंट्री करनी है। पहले फॉर्मेट बनेगा जर्नल एंट्री का, फर्स्ट स्टेज है अपनी एप्लीकेशन। जब कंपनी अंशों का निर्गमन करती है तो कंपनी के पास में अमाउंट आता है। जब कंपनी के पास में अमाउंट आएगा तो अपन बैंक को डेबिट करेंगे, क्योंकि कंपनी में शेयर मार्केट में सभी काम चेक से होते हैं। तो जब चेक इफेक्टिव होगा तो एंट्री में बैंक को डेबिट किया जाएगा। तो आपकी फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डीआर। अब आपको देखना है कौन से शेयर है क्वेश्चन में, इक्विटी शेयर गिवन है या प्रेफरेंस शेयर गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है इक्विटी शेयर, तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर। स्टेज कौन सी है अपनी, एप्लीकेशन, यहाँ लिख देंगे अपन एप्लीकेशन। अमाउंट कैसे आएगा देखिए, ये नंबर ऑफ शेयर है, इस नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन, एप्लीकेशन की रेट यानी 2 रुपीज से, तब वो अमाउंट में चीज कन्वर्ट हो जाएगी। तो 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वैल्यू आएगी 10,000 की। अब बात आती है इसके नरेशन की, तो इसका नरेशन होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये फर्स्ट एंट्री अपनी कंप्लीट हो गई। मैं वापस से पेश करता हूं, जब कंपनी अंशों का निर्माण करेगी तो कंपनी के पास में पैसा आएगा। तो जब कंपनी के पास में पैसा आएगा तो कंपनी बैंक को डेबिट करेगी, क्योंकि शेयर मार्केट में सारे काम चेक से होते हैं। तो फर्स्ट एंट्री आपकी बनी बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब फर्स्ट एंट्री करने का मतलब है कि कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गई, तो कंपनी से क्या करेगी, अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो फर्स्ट एंट्री में जो चीज सीआर है, सेकंड एंट्री में उसे डेबिट साइड में लिख देंगे। तो यहाँ एंट्री बनेगी अपनी, देखिए बोर्ड पे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर। कितने रुपीज आए थे कंपनी के पास में, 10,000 से डीआर हो जाएगा। और कंपनी कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है, अपने कैपिटल अकाउंट में, तो उसकी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 से। अब इसका नरेशन होगा बीइंग
एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, वापस देख लीजिए सेकंड एंट्री। फर्स्ट एंट्री में कंपनी के पास 10,000 रुपीज आए, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गई। नरेशन में देखिए बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो जो कंपनी के पास में 10,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, कंपनी उसे अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो फर्स्ट एंट्री में जो चीज सीआर है, सेकंड में क्या हो जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा, और कंपनी किस में ट्रांसफर कर देगी, इसे अपने कैपिटल अकाउंट में, यानी टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये दो एंट्री अपनी कंप्लीट हो गई, यानी एक स्टेज अपनी पूरी हो गई है। सेकंड स्टेज कौन सी है अपनी, अलॉटमेंट है। अब कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट पर पैसा मांगेगी। अब आप देखिए इसको ऐसे समझें, जैसे आप स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं किसी भी स्कूल में, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं कि उस स्कूल का रिजल्ट कैसा है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या फैसिलिटी हैं, और भी कोई नॉलेज जो भी आपको लेनी है एडमिशन के टाइम, सब चीज़ पूछते हैं अपन। तो अगर मान लो आपको कोई स्कूल पसंद आ जाता है, तो आप पहले क्या करते हैं, वहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल होता है और एडमिशन फीस आपको पे करनी पड़ती है। उसी तरह से यदि किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं किसी अंशधारी को, तो वो उसकी पूरी नॉलेज देता है। अब अंशधारी नॉलेज कैसे लेगा, ब्रोकर से लेगा, एजेंट से पूछेगा, और भी एक्सेट्रा जो उसके नॉन है, जो शेयर मार्केट में पहले पैसा लगाते हैं उनसे नॉलेज लेगा। तो उसके द्वारा जब शेयर होल्डर को चीज़ पसंद आ जाएगी कंपनी की, भाई ये कंपनी की मार्केट वैल्यू अच्छी है, इस कंपनी का रेस्पॉन्स अच्छा आएगा, प्रॉफिट अच्छा मिलेगा, सेफ है अपना अमाउंट, तो फिर वो कंपनी सेलेक्ट करता है। तो यदि एक व्यक्ति किसी कंपनी को सेलेक्ट करता है और उसमें अपना पैसा लगाता है, तो वो कंपनी का शेयर होल्डर होगा। क्या होगा, शेयर होल्डर होगा। तो इसी तरह से देखो, जब कंपनी अंशों का निर्गमन करती है, यानी एक शेयर होल्डर ने कंपनी को सेलेक्ट कर लिया और वो उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उस कंपनी इन्वेस्ट कर देता है, तो उस कंपनी का शेयर होल्डर होता है। तो सबसे पहले कंपनी उससे पैसा लेगी। तो जब कंपनी अंशों का निर्गमन करती है, तो एप्लीकेशन पर पहले कंपनी अमाउंट ले लेती है। जैसे इस क्वेश्चन एग्जांपल में देखिए, कंपनी ने 10,000 की एप्लीकेशन रिसीव करी है और उसको अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन आज ऐसे ही स्कूल में अगर आपने स्कूल सेलेक्ट कर लिया है, उसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, एडमिशन फीस जमा कराएंगे। तो स्कूल वाले को सबसे पहले एडमिशन फीस मिल जाती है, पर स्कूल वाला भी एक साथ अपना अमाउंट कभी नहीं लेता, स्कूल वाले भी अपने इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग पेमेंट होता है। अब देखिए आगे, जैसे एडमिशन फीस स्कूल वाले को मिल गई, अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमेशा स्कूल वाला ड्यू करता है, स्कूल वाला ड्यू करता है, उसके बाद स्टूडेंट उस अमाउंट को पे कर देते हैं। उसी तरह से आगे की 3 स्टेज है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो अलॉटमेंट पर पहले कंपनी क्या करेगी, ड्यू करेगी, फिर कंपनी को अमाउंट रिसीव हो जाएगा, फिर फर्स्ट कॉल पे ड्यू करेगी, फिर फर्स्ट कॉल रिसीव हो जाएगा, फिर सेकंड कॉल ड्यू करेगी और सेकंड कॉल रिसीव हो जाएगा। स्टार्टिंग की 2 एंट्री अपोजिट होती हैं। मैं वापस रिपीट करता हूं, जब कंपनी अंशों का निर्गमन करती है, तो कंपनी के पास में अमाउंट आता है। इस एग्जांपल में कंपनी के पास में 10,000 रुपीज आए, कंपनी ने इसे अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट जो भी स्टेज है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, उस पर पहले कंपनी ड्यू करेगी, यानी अब नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो अलॉटमेंट ड्यू की होगी। अब अलॉटमेंट ड्यू की क्या एंट्री होगी, आप देखिए, जब कंपनी अलॉटमेंट पर ड्यू कर रही है, तो आपकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू की एंट्री है। अब अमाउंट देखें आप, इसमें अमाउंट कैसे आएगा, इसमें नंबर ऑफ शेयर है कितने, 5,000, और अलॉटमेंट की रेट कितने गिवन है, 2 रुपीज। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आएगा। तो कंपनी अलॉटमेंट पे ड्यू कर रही है 10,000। अब आप इसका नरेशन देख लीजिए, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये आपकी ड्यू की एंट्री हो गई। अब कंपनी ने ड्यू करा तो कंपनी को अमाउंट मिल जाएगा, रिसीव हो जाएगा। तो जब कंपनी को अमाउंट रिसीव होगा तो कंपनी बैंक को डेबिट करेगी। मैं पहले बता चुका हूं कि शेयर मार्केट एंड कंपनी के प्रोसेस में सारा काम किससे होता है, चेक से होता है। तो जहाँ चेक पर ड्यूज आता है तो वहाँ क्या करेंगे अपन, बैंक को डेबिट करेंगे। जब कंपनी के पास में अमाउंट आएगा तो कंपनी बैंक को डेबिट करेगी। तो बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने रुपए ड्यू करे कंपनी ने, 10,000, तो 10,000 उसको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, अब इस एंट्री को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, दिख नहीं रहा होगा ये एंट्री आप यहां देखिए, जब कंपनी अलॉटमेंट पर रिसीव करेगी तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने ड्यू करे थे, 10,000 रिसीव हो गई। इसका नरेशन होगा बीइंग अलॉटमेंट मनी
रिसीव। ये हो गई रिसीव की एंट्री। मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। देखिए इस क्वेश्चन में 4 स्टेज गिवन है। एप्लीकेशन 2 रुपीज, अलॉटमेंट 2 रुपीज, फर्स्ट कॉल 3 एंड सेकंड कॉल 3 रुपीज। आप इसको काउंट करेंगे तो 10 रुपीज हो गया। इसे बोलते हैं सम मूल्य पर निर्गमन। कंपनी ने इशू कितने करे 5000, पब्लिक की डिमांड कितनी आ गई 5000 की डिमांड आ गई। अब फर्स्ट एंट्री अपनी बनेगी जब कंपनी अंशों का निर्गमन करती है, यानी एप्लीकेशन के स्टेज पर कंपनी के पास में अमाउंट रिसीव होगा। तो जब कंपनी के पास में अमाउंट रिसीव होगा तो कंपनी बैंक को डीआर करेगी। तो बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि अमाउंट आया तो बैंक को डीआर। शेयर कौन से हैं इक्विटी शेयर, स्टेज कौन सी है एप्लीकेशन। तो आपकी वैल्यू आ गई 10,000। कंपनी के पास में 10,000 रुपीज आए, कंपनी से अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी तो एंट्री होगी फर्स्ट एंट्री में जो चीज सीआर है, सेकंड में वो डेबिट हो जाएगा और कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। 10,000 आ गया, इसका नरेशन होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब नेक्स्ट स्टेज है अपनी अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पर पहले कंपनी ड्यू करेगी, फिर कंपनी को अमाउंट रिसीव होगा। अब आप देखें कैसे, जब कंपनी अलॉटमेंट पर ड्यू की एंट्री कर रही है तो उसका एंट्री होगी, स्टेज कौन सी है अपनी अलॉटमेंट। आप देखें इधर तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 5000 शेयर है, रेट कितनी है 2 रुपीज, मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी 10,000। इस तरह से कंपनी ने ड्यू कितने करे 10,000, तो कंपनी को रिसीव कितने होंगे 10,000। तो रिसीव होगा तो कंपनी किसको डेबिट करेगी बैंक को। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 10,000। इसका नरेशन होगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब अपनी 2 स्टेज की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब रिमेनिंग कितनी स्टेज रही अपनी 2 स्टेज और रह गई, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। अब आप देखें फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री आप कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, सब ध्यान से देखें। अब आप देखो जब कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करी थी तो वो क्या करी थी, इधर आइए। जब कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करी तो क्या हुआ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर हुआ। अब आपको केवल नाम चेंज करना है। अब स्टेज कौन सी है अपनी फर्स्ट कॉल की, तो यहाँ होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं वापस रिपीट करता हूँ, फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री होगी। अब तो आप अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री देखिए, बहुत सिंपल है। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री में रीड कर रहा हूँ, देखिए आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, यहाँ केवल अलॉटमेंट की जगह आपको फर्स्ट कॉल लिखना है और नीचे वही आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। रेट कितनी है अपनी 3, अंश कितने हैं 5000। तो मल्टीप्लाई गुणा करके देखेंगे तो कितना आएगा 15,000 की वैल्यू आ जाएगी। और नरेशन क्या होगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। इस तरह से रिसीव की एंट्री करेंगे। तो मैं अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री रीड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। आपको केवल यहाँ पर नेम चेंज करना है, यहाँ पर क्या आएगा फर्स्ट कॉल आएगा और अमाउंट कितना आएगा 15,000। और नरेशन क्या होगा बीइंग अलॉटमेंट की जगह आपको लिखना है फर्स्ट कॉल। ठीक है, ओके। इस तरह से सेकंड कॉल आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड कॉल की एंट्री कैसे करेंगे, इधर देखिए, जब कंपनी अलॉटमेंट पर पैसा ड्यू कर रही है तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन सेकंड कॉल, बाकी सेम रहेगा। रेट कितनी है 3 रुपीज, शेयर कितने हैं 5000, तो कितना हो जाएगा 15,000। केवल यहाँ पे नेम चेंज होगा, नेम क्या आएगा यहाँ पे सेकंड कॉल आएगा। उस तरह से रिसीव की एंट्री है ये अलॉटमेंट की। देखो आप मैं रीड कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे केवल नेम चेंज हो जाएगा, यहाँ सेकंड कॉल आएगा, अमाउंट आएगा 15,000 कैसे, क्योंकि ड्यू इतने हैं अपने 5,000 इंटू 3। नरेशन में केवल बीइंग अलॉटमेंट की जगह आपको क्या लिखना है सेकंड कॉल लिखना है। क्या लिखना है सेकंड कॉल लिखना है। इस तरह से ये एंट्री आपकी कंप्लीट हुई। इसको अच्छे से एक बार समझना, ठीक है, क्वेश्चन को पूरा करने की कोशिश करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में 8 एंट्रियां हैं। मैंने आपको केवल अभी 4 बताई हैं, 4 आप खुद करके देखना, बहुत सिंपल है, आपको आ जाएगी। बार बार इसको सुनना करना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।